इस पापी बेगानी दुनिया में किसी गैर का होने से अच्छा राघव का हो जाइए। तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना राम 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 राम। तारीख 22 जनवरी पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं अयोध्या में राम मंदिर, राम प्रभु की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी शुरुआत होगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित करोड़ों देशवासियों की जो नज़रें हैं, जो इमोशंस हैं, वो अयोध्या नगरी की तरफ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार प्रतिभाशाली गायकों को उत्साहित किया जा रहा है। और ऐसे में उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए अयोध्या में जयकारा गूंजेगा इस खूबसूरत गाने का जिक्र किया है। इस गाने से जुड़े प्रमुख लोग महेश कुकरेजा जी और जे विक, जिनको विकास भी कहते हैं, हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये राम नाम को वापस लाया इस देश में, ऐसा कहा जा सकता है। जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भक्ति से खो रही थी और वो वापस आ रही है, ये दिख रहा है हमको। और 22 तारीख को पूरे हर्षोल्लास के साथ युवा पीढ़ी इस देश में राम नाम के साथ जयकारा लगाएगी। इसी से रिलेटेड हमारा ये गीत है जिसका नाम है अयोध्या में गूंजे जयकारा जी, जिसको जे विक ने लिखा है। तो हम ये आपके सामने गाना भी चाहेंगे, जे विकास आपको सुनाना चाहेंगे। अगर बात करें प्रधानमंत्री की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और आपका नाम लिखना, कैसा महसूस होता है, कितना गर्व होता है? ये अब इससे विश्वास तो नहीं होता इस पे कि ऐसा हो जाएगा, और हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो एक सपना सच होता है कि हिस्टोरिकल हमारे बच्चे भी होंगे, उनको भी बताऊंगा मोदी जी ने मेरा ट्वीट किया था। क्या कहेंगे महेश की सुबह उठे तो पता चला कि अरे प्रधानमंत्री ने हमारे गाने को शेयर किया है? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी, और ऐसा इस खुशी के साथ यहीं रुकना नहीं है, इसको और आगे कंटिन्यू करना है। हम चाहेंगे हमारे जितने भी आगे गीत हैं, कम से कम हर गाने को तो मोदी जी ट्वीट ना करें, लेकिन ज़रूर हर गाने को सुने, ये उनसे मैं आशा करूँगा। तो विकास, आपने जो गाना गाया है, आपने इस गाने को प्रोड्यूस किया है, तो इंटरव्यू की शुरुआत और लंबी करेंगे, लेकिन पहले गाने को एक बार उसकी 2-3 लाइन जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। रघुवर जी आज घर है पधारे, रघुवर जी आज घर है पधारे। नर नारी पशु पक्षी झूमे, जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। श्री राम। क्या कहेंगे जे विक की गाने की जो लाइन है, लिरिक्स है, बहुत खूबसूरत तौर पर लिखी गई। सरयू नदी का जिक्र इसके पहले के गानों में उतना नहीं दिखाई दिया, उसके बारे में थोड़ा सा ख्याल आया था और लिख दिया कि हाँ, एक फील आया था कि जो हवाएं चल रही हैं, हर जगह ध्वनि सुनाई देती, राम राम, चाहे किसी भी तरह से देखो, आप मेट्रो में जाओ, आप कोई रील चला रहा होता है तो उसमें दिखता है कि हाँ, और यंगस्टर्स दिखते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। जी। मेरा भी पहले भक्ति से तो अलग था, फिर खैर महेश भैया हैं कि ये मुझे लेके आए, नहीं तू अच्छा करता है, अच्छा गाता है, तो पंजाबी लिखता था, इंग्लिश लिखता था, हिंदी लिखता था। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, तेरा भक्ति भी लिखना चाहिए। इन्होंने सुने थे 2-4 मैंने भजन ऐसे गाए थे। तो मैं जब जब गाना मैंने लिखा था, तो मुश्किल से अगर 3 मिनट 4 मिनट का गाना, तो मुझे 8 मिनट लगे थे लिखने में। एक फील आता है ना कि जब आप सच्चे मन से करो तो वो फील झलकता भी गानों में आपके। आप कोई थॉट दे दे कि आपको ये करना है, ये फिल्म के लिए जाना, तो आप बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस ले लोगे, कंपोजर्स ले लोगे, राइटर्स ले लोगे, बड़े बड़े नाम ले लोगे, लेकिन वो एक फील जो है वो कमर्शियल में फील नहीं आता जब तक आर्टिस्ट अपना पूरा खून ना लगा दे उसमें। तो वो मुझे लगता है मैं पैसों के लिए करता नहीं हूँ। जो भी वाइब आती है कर दिया, मुझे पैसे से मतलब नहीं, चीज़ों से मतलब नहीं, कहाँ जाना है क्या नहीं जाना, मुझे अपनी आर्ट को पूरा करना है।
कहेंगे कि आपने एक जिक्र किया शुरुआत में कि यंगस्टर्स तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री का कहीं ना एक मोटिव दिखता है कि यंग सिंगर्स जो हैं उनके जरिए ये गाने और एक मैसेज जाए। आप इस तरह के गानों को प्रमोट करते हैं, खुलकर प्रमोट करते हैं, उस पर क्या कहेंगे, कितना जरूरी है? मैं यहाँ पे युवा पीढ़ी को, मैंने ये चैनल और लेवल ही इसीलिए खोला है कि मैं युवा पीढ़ी को सुनूं, और जब मैं उनको जब सुन रहा हूँ तो उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो कुछ लोग हैं सिर्फ उनको ही सुनते हैं, तो मेरा काम यहाँ पे, मैं सिर्फ स्टैब्लिश लोगों के साथ नहीं, मैं उन लोगों के साथ वर्क कर रहा हूँ जो एकदम ही यंग टैलेंट है, और उनकी मुझे जब सुनने मिलता है, जब मैं उनसे कुछ लिखी हुई उनकी चीज़ें सुनता हूँ तो कुछ डिफरेंट वर्ल्ड होता है। जैसे कि विकास जब आए थे तब इन्होंने जिक्र किया पंजाबी गाने कुछ सुनाए थे, बट मुझे ऐसा लगा जब मैंने इसके भक्ति के गाने सुने तो इससे अच्छा इसके अंदर कुछ नहीं होता। और कंपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ना सीख नहीं सकते, वो ऊपर से आती है, किसी को भी हम बना नहीं सकते, वो ऊपर से कनेक्ट हो तभी वो चीज़ें बनती हैं। तो इसके अंदर वही टैलेंट है, और इसके आने वाले भजन बहुत अच्छे हैं आगे। और हम लोग 12 तारीख को पहली बार रॉक बैंड स्टाइल में बीलाई भक्ति बैंड करके हम लोग 12 तारीख को इस यूनिवर्स का पहला बैंड बोल लो, रॉक स्टाइल में हम लोग भक्ति हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं सिपना कॉलेज में, रॉक स्टाइल में भक्ति। क्योंकि 15 से 20 सॉन्ग्स ऐसे जो अनरिलीज है, आज तक किसी ने नहीं किया। अच्छा, अनरिलीज सॉन्ग्स हम वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। भक्ति भरी सारे गाने होंगे। यस, लेकिन रॉक स्टाइल में। अगर कुछ नए गाने जो अगर हमारे साथ आप शेयर करें जो भक्ति के हों, अगर आप जो रिलीज नहीं हुए, रिलीज नहीं हुआ, प्रभु श्री राम से जुड़े हुए, श्री राम की तो हम आपको सुनाएंगे जो आज से हमने कुछ महीने भर पहले रिलीज किया, जय श्री राम, वो आपको सुनाएंगे। और एक हम 2 दिन बाद रिलीज करने वाले हैं R&B म्यूजिक, पहली बार राम के नाम के साथ जुड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक आज की युवा पीढ़ी के ब्लड्स में, आपको दोनों सुनाएंगे। पहले हम सुनते हैं जय श्री राम जो आज से महीने भर पहले रिलीज हुआ है। शुरू करते हैं थोड़ा सा प्रभु के राम। श्री राम जी थोड़ा ध्यान धरो, श्री राम जी उद्धार करो, श्री राम जी बेड़ा पार करो, श्री राम जी कल्याण करो। जय श्री राम, जय श्री राम, मेरा सहारा श्री राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, मेरा सहारा श्री राजा राम। पूरे फील के साथ आप गा रहे हैं श्री राम का नाम लेके। एक राम मंदिर से जुड़ा सवाल पूछूंगी कि अयोध्या में ये जो मसला हुआ था 1990 या 92 की बात करें, आप कहाँ पर थे? क्या अपने परिवार वालों से, अपने बड़ों से कभी सारी बात? पहले सबसे आप। मैं लखनऊ में था, अपने घर में था, तब मेरी माँ भी जिंदा थी और बहुत घबराहट का माहौल था कि एक्चुअली जब भी हिंदू मुस्लिम होता है ना तो एक अलग से डर रहता दोनों कम्युनिटीज़ में रहता। लेकिन उसके बाद मुस्लिम भाइयों ने भी सपोर्ट किया, उनको लगा कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, और उसका जो रिजल्ट आया वो हाई कोर्ट से ही आया, तो सबने उसका स्वागत किया और सारी चीज़ें अच्छी हुई। और उसके बाद की वो लगता है ना कि पॉलिटिकल थिंग्स हैं, तो हमें लगता नहीं ये होगा, ऐसे ही होगा, ये टालेंगे। लोगों ने इवन योगी जी और मोदी जी पे भी डाउट किया था, नहीं ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स रीजंस है, वोट के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में सब चीज़ें होने लगी, तब वो विश्वास इतना गहरा हो गया कि वो छूटेगा नहीं। मुझे तो लगता है कि मोदी जी जब तक जीवित हैं तब तक वो पीएम से नहीं हट सकते। ये पॉलिटिकल व्यू मेरा ऐसा है। क्या कहेंगे, जब अयोध्या का ये पूरा मसला चल रहा था, आप कहाँ पर थे? अपने परिवार वालों से कोई बात सुनी आपने? कैसा माहौल था जब आप? आज जो है वो बहुत अच्छा है कि हम उसका स्वागत करें। पिछली चीजों को बात करना कोई, मुझे नहीं लगता, जो बीता हुआ कल है उसको याद ही नहीं करना चाहता। आज बेस्ट है, नई शुरुआत ज्यादा बेस्ट है। आज बस सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि राम के नाम को सभी युवाओं के साथ जुड़ना चाहिए, और राम का नाम इसको किसी धर्म से नहीं, राम का नाम हर धर्म में जुड़ना चाहिए। कितनी प्रसन्नता है, राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी, बहुत ज्यादा प्रसन्नता है, और उसी को लेके हम बहुत न्यू स्टाइल में म्यूजिक के साथ हम लोग प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हर चीज के साथ जुड़ी है, चाहे उसका कोई धर्म नहीं होता है। और हम लोगों का भी वही सोचना है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स वेस्टर्न म्यूजिक ज्यादा सुन रहे हैं, तो उसके साथ हम राम के नाम को जोड़ना चाहते हैं। आपने अभी एक रिलीज सॉन्ग सुन लिया, अभी अनरिलीज सॉन्ग सुनाते हैं 2 दिन बाद, जो हम लोग R&B म्यूजिक करना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव सुनते हैं एक नया गाना। पापी बेगानी दुनिया में
किसी गैर का होने से अच्छा राघव का हो जाइए। तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना राम 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 राम, तो गाइए ना राम 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 राम। विकास, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जैसे ही सोशल मीडिया पोस्ट देखा, परिवार वालों का, दोस्तों का क्या रिएक्शन था? मतलब उन्होंने क्या सबसे पहले बोला? मेरी सिस्टर का फ़ोन आया मेरे पास सुबह सुबह एक्चुअली वो फ़ोन जल्दी उठाता नहीं है किसी के, नींद ज़्यादा ज़रूरी थी मेरे लिए। तो बहन का फ़ोन आता है, बोलती कि विकास तुम्हारा गाना टीवी पे चल रहा है। तो उसने ये नहीं बोला कि मेरा कहीं नाम मेंशन है या योगी जी ने ट्वीट किया है, वो बोलती तुम्हारी आवाज़ लग रही है। तो मुझे लगा वो अक्सर बोलती रहती, कभी बॉलीवुड में सिंगर्स हैं उनको मैच करते हैं कि हाँ ये तुम साउंड कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं होता था। तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने हाँ ठीक है मोदी जी ने, उसने बोला मोदी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ी देर बाद शायद किसी न्यूज़ पोर्टल से फ़ोन आता है कि हेलो विकास बोल रहे हैं। हाँ विकास बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपका वो ट्वीट किया, मुझे फिर लगा कि किसी ने प्रैंक कर रखा। बाद में फिर हमारी टीम से वी लाइव से ही मेरे पास मैसेजेस आए, मैंने कहा देखिए सच है, फिर देखा कि हाँ सच में ये हुआ है। एक्साइटेड था, मेरे लिए बड़ी चीज़, लगा यकीन करने में। वो ऐतिहासिक था। थोड़ी देर तो वो कोई शब्द ही नहीं थे, निशब्द हो गया मैं। और मैंने पोस्ट भी उनकी रिपोस्ट जब करी तो वो रिपोस्ट करी मोदी जी की पोस्ट, यही मतलब ऐतिहासिक मोमेंट है ये। अच्छा, क्या कहोगे अपनी टीम के साथ आप लोग अयोध्या जाएंगे विजिट करने? हाँ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। पूरी टीम को आप सुन सकते हैं, प्रधानमंत्री ने इनके गाने को ट्वीट किया है, बहुत ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है। और जाते जाते एक बार फिर से जे विक के इस गाने के साथ इस इंटरव्यू को अंत करते हैं, तो शुरू करें। बहुत जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। रघुवर जी आज घर है पधारे, रघुवर जी आज घर है पधारे। नर नारी पशु पक्षी झूमे, जगमग जोत जले सरयू पे, शंख बजे जयकारा गूंजे। बहुत शुक्रिया आप सबका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो 22 जनवरी का इंतज़ार हर किसी को है, लेकिन जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है, खूबसूरत संगीत से पूरा माहौल जो है देश में और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। जी कि 22 तारीख तक सिर्फ जयकारे नहीं गूंजने चाहिए। मुझे लगता है जब तक आपकी उम्र की आखिरी सांसें हैं तब तक आपका जयकारा चलना चाहिए। और एक बात और जो बहुत ही ज़रूरी है, राम को आप पूज रहे हो, आप पूजो, आप दिल से पूजो, आप दिमाग मत लगाओ कि अगर कोई दूसरे को आप अगर वो क्या करते हैं सरकाज़म वे में अगर आप यूज़ करते हो तो वो पाप है, मेरी नज़र में वो पाप है। तो अगर आप दिल से करते हो राम का पूजन तो आप हमेशा यहाँ पे रखो, उनको यहाँ पे मत रखो कि किसके सामने मुझे जलाना है, क्या बोलना है। अगर यहाँ से रखो तो आपके घर परिवार बच्चे दौलत धन सब आपको प्राप्त होगा, ये मेरा मानना है। प्रभु श्री राम ने आप पर भी कृपा की है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने कहा कि दिल से सोचिए, दिमाग से नहीं। तो ये एक बहुत बड़े उत्साह की बात है और प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार यंग सिंगर्स को, म्यूजिक कंपोजर्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संतोष दिवते के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।